हेलो दोस्तों, आज परसेंटेज के 7वां क्लास में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज का जो टाइप है, जो आज का क्लास है, ये परसेंटेज में शेष वाले प्रश्नों पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे शेष वाले प्रश्नों पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए, तो एक बात आप लोग याद रखिए कि परसेंटेज में शेष वाला प्रश्न को बनाने के लिए, शेष वाले प्रश्न को बनाने के लिए केवल शेष से ही मतलब रखते हैं। दोस्तों इस बात को नोट कर लिया जाए कि शेष वाले प्रश्न को बनाने के लिए केवल शेष से ही मतलब रखते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, जैसे कि मेरा कहना क्या है ना कि मैंने 20% खर्चा कर दिया, तो 20% खर्चा कर दिया तो खर्चा से नहीं, 20% खर्चा करने के बाद में मेरा शेष बचा कितना, 80%। तो हम 20 से मतलब नहीं रखेंगे, 80 से मतलब रखेंगे। जैसे मान लिया ना हमने 30% खर्चा कर दिया, तो 30% जो खर्चा कर दिया ना उससे मतलब नहीं, 30% खर्चा करने के बाद बचा कितना, 70%। तो हम 30 से मतलब नहीं रखेंगे, हम 70 से मतलब रखेंगे। जैसे हम 10% रुपया अपना खो दिया यानी भूल गए, तो एक बात याद रखें कि जो 10% मेरा राशि भूल गया है, उस भूलने वाले राशि से मतलब नहीं रखेंगे। 10% भूलने के बाद मेरे पास कितना बच गया, हम उससे मतलब रखेंगे। दोस्तों आज का जो टाइप है, आज का जो क्लास है, सब शेष वाले प्रश्नों पर आधारित है, शेष वाले प्रश्नों पर आधारित है। तो एक बार मैं लास्ट में कह दे रहा हूं कि शेष वाला कोई भी प्रश्न हो, शेष वाले कोई भी प्रश्न हो, आप लोग शेष से ही मतलब रखेंगे। याद रखें 20% खर्चा किए तो मतलब 80 से, 25% भूल गए तो मतलब कितने रखेंगे, 75 से। आइए देखिए आज का पहला क्वेश्चन, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको लिखे, बहुत काम का है। प्रत्येक क्वेश्चन में यही लगेगा, प्रत्येक क्वेश्चन में यही लगेगा कि शेष वाले प्रश्न में केवल शेष से मतलब रखते हैं। आइए देखिए आज का पहला क्वेश्चन, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई व्यक्ति अपने मुद्रा का 20% खो देता है, तो 20% खो देता है तो बचता उसके पास कितना है, 80%। कोई व्यक्ति अपने मुद्रा का 20% खो दिया, मैंने भूल गया, तो बचा कितना, 80%। शेष का 75% एक सामान खरीदने पर खर्चा करता है, शेष का 75% एक सामान खरीदता है, खरीदने के बाद में उसके पास 480 रुपया बचता है। तो जो रुपया है 480 रुपया क्या है, बचत है, 480 रुपया बचत है। तो बताए कि उस आदमी के पास में शुरुआत में कुल कितनी रुपया थे, बताए कि वो आदमी शुरू में आरंभ में कितना रुपया लिया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी 20% रुपया खो देता है, तो 20% खो दिया तो बचा कितना उसके पास, 80%। क्योंकि हमको 20% खोने से मतलब नहीं है, 20% का शेष कितना होता है, तो 20% का शेष होता है 80%। तो हमको 80 से मतलब रखना है, ठीक है। उसके बाद 25% का वह एक सामान खरीदता है, वस्तु खरीदता है, तो वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। तो 25% का अगर एक सामान खरीदेगा तो उसके पास बचेगा कितना, 75%। क्योंकि आप याद रखिएगा 25% का शेष कितना होता है, 75%। तो 20% खो दिया तो बचा कितना, 80। 25% का सामान खरीदता है तो बचा कितना, 75। तो ये हमारे दोनों क्या है, बचत है। ये क्या है जी, बचत है। तो उसके पास बचा कितना, 80% और 75%। अंत में टोटल कितना बचा जी, 480 रुपया। तो एक बात याद रखें, ये भी हमारा बचत है, आई दोनों जना मिल के हमारा बचत है। तो बचत बराबर बचत। तो बताइए कि उसके पास कुल कितनी राशि थी, तो निकाल लेंगे। 4/5 इसका मान होता है, और इसका मान होता है 3/4, बराबर कितना हो जाएगा, 480। एक बात याद रखें, 4 से 4 कटेंगे, 16 तिया 48 होता है, 160 होता है। और एक बात आप याद रखें, एक बराबर कितना हो जाएगा, 16 5 80, यानी कि एक का मतलब ही होता है टोटल। एक का मतलब कितना होता है, टोटल। उसके पास कुल कितने रुपया थे, 800 रुपया थे। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, याद रखें, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा सी। और याद रखें यह यूपीएससी सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन था, यूपीएससी सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो दोस्तों एक बात आप याद रखिए, एक बात मेरा एकदम बिल्कुल याद रख लीजिए कि शेष वाले प्रश्न में, कहीं लिख ना लीजिए आप लोग सब, कोई लिख लीजिए कि शेष वाले प्रश्न में केवल शेष से मतलब रखते हैं। जो हम खर्चा कर देते हैं, जो हम भूल जाते हैं, उससे मतलब नहीं, उसके बाद कितना बच गया उससे मतलब रखते हैं। और उसी पर ऐसे क्वेश्चंस को हम एकदम चुटकी में हल करके रख देते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आज के दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, देखिए आज एकदम हम लोग सीख के ही जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहता है कि एक आदमी के पास में कुछ धनराशि थी, एक आदमी के पास में कुछ धनराशि थी, वह उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्चा करता है। वह जितना रुपया लिया था तो 20% का वस्तु खरीद लिया, तो बचा कितना 80, तो बचा कितना 80%। 20% का वस्तु खरीदता है तो शेष कितना बचता है 80%। वस्तु खरीदने पर खर्च किया, फिर शेष का 5% परिवहन पे, तो 5% परिवहन पे खर्चा करेगा तो बचेगा कितना उसके पास 95%, बचेगा कितना 95%। इसके बाद में भी 120 रुपया वह दान देता है। 120 रुपया क्या देता है जी, दान देता है। तो देखिए दान देता है, दान देने के बाद में अंत में उसके पास 1400 रुपया बच जाता है। अंत में उसके पास कितना रुपया बच जाता है 1400 रुपया बच जाता है। तो याद रखिए खर्चा 3 जगह किया है। सबसे पहले सामान खरीदा है 20% का, जितना रुपया लेकर घर से चला था तो 20% का तो वस्तु खरीद लिया तो बच गया 80। अब वस्तु खरीदा ना तो एक गाड़ी किया जिसको किराया देगा परिवहन पर, तो कितना परिवहन पर कितना खर्चा किया 5%, तो 5% परिवहन पर खर्चा करता है तो उसके पास याद रखिए बच कितना जाता है 95। ओकरा बाद में भी 120 रुपया दान देता है। कितना रुपया दान देता है 120 रुपया वह दान देता है। तो 120 रुपया दान देता है तो खर्चा किया 1 2 3 जगह, आई तीनों खर्चा के बाद में उसके पास कितना रुपया बच जाते हैं 1400 रुपया बच जाते हैं। और बच जाते हैं तो बताइए कि उसके पास परिवहन पर कुल कितना खर्च किया। तो परिवहन पर खर्च निकालने के लिए सबसे पहले इन निकालिए कि उस टोटल रुपया कितना लेकर चला था। कुल कहने मतलब कि एक कमान निकले, तो एक बात याद रखिए 20% का वस्तु पर खर्चा किया है तो 20% खर्चा किया तो बचा उसके पास कितना 80। उसके बाद 5% परिवहन पे, तो 5 परिवहन पे खर्चा किया तो बचा कितना 80। 5 परिवहन पे तो बचा कितना, तो 5 का शेष कितना होता है 95 और 20 का शेष कितना होता है 80। और उसके बाद में 120 रुपया वह क्या करता है दान देता है। 120 रुपया क्या करता है दान देता है। तो ये रुपया में है ना, परसेंटेज नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट घटाते हैं। आई सब तीनों खर्चा करने के बाद में उसके पास लास्ट में कितना बचता है जी 1400 रुपया। तो 1400 रुपया तीनों के बाद का बचत है, ऐसे ही तीनों के बाद का क्या है बचत है, याद रखेंगे। अच्छा इसको हम क्यों घटाए, क्योंकि दान भी एक प्रकार का खर्च ही होता है। तो दान भी क्या होगा उसका 120 रुपया क्या कर गया माइनस कर गया। आइए दोस्तों देखते हैं इसको हल करते हैं। तो हल करके हम लोग एक का मान निकाल लेते हैं, यानी टोटल निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 4/5, इसका मान होता है 19/20 और अच्छा इसको उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1520 हो जाएगा। देखिए इसको कटाते हैं, आपको 4 5 20 5 बार में, या देखिए 19 से कटेगा, 19 से 8 बार में 80, ये आपको 50 25, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 25 गुने 80, यानी हमारा कुल कितना हो जाएगा, तो कुल हो जाएगा वो आपको 2000 रुपया। कितना हो जाएगा 2000 रुपया, यानी 2000 रुपया वो घर से लेके चला था। अब पूछा गया कि परिवहन पर कितना खर्चा किया है। 2000 रुपया में परिवहन पर कितना खर्चा किया है। तो एक बात याद रखिए, देखिए परिवहन पर है ये खर्चा है, शेष का 5%, यानी कहने का मतलब कि 2000 रुपया लेके चला था और सबसे पहले सामान खरीदा है 20% का, तब 2000 में 20% खर्चा किया तो उसके पास शेष कितना बचा 80%। यह शेष है, क्या है शेष है। इसी शेष का माने क्या होता है गुणा, गुणा शेष का 5%, टोटल के 5% ना, जितना लेकर चला था वो 5% ना, शेष का 5%। आइए देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब 2 जीरो कटेगा, तो 2 परसेंट से 4 को जीरो, 1 2 3 4 2 परसेंट से 4 को जीरो कटा तो हमारा परिवहन का मान निकल गया। जानते हैं कितना, परिवहन का मान निकल गया 80 रुपया। कितना निकल गया 80 रुपया, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। आशा है कि दोस्तों आप लोग को इस सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आने वाला क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए दोस्तों, इसी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है कि पूजा को खर्च करने के लिए कुछ राशि मिलती है। पूजा नाम की एक लड़की है और उसके पापा खर्चा करने के लिए उसको कुछ रुपया देते हैं। पूजा सबसे पहले जाती है तो जितना रुपया ली थी उसका 20% का वह किताब खरीद लिया,
20% का किताब खरीद लिया, शेष का 25% वह स्टेशनरी का सामान खरीद लेती है, और फिर शेष का 10% वह दान दे देती है। ये 3 काम करने के बाद में उसके पास अंत में 13.5 रुपया बच जाता है। ये तीनों काम करने के बाद में अंत में उसके पास कितना रुपया बच जाते हैं? 13.5 रुपया बच जाते हैं। तो बताएं कि वह कुल कितना रुपया लेके चली थी। तो इसमें हमसे कुल पूछा है। क्या पूछा है जी बाबू? कुल पूछा है। क्या पूछा है? कुल। तो बताइए, कुल पूछा है ना, तो कुल पूछा है तो बताइए कि कुल मतलब कि हम लोग एक निकालेंगे। तो 20% का किताब खरीदे तो 20% का शेष कितना होता है? 80%। शेष का 25% स्टेशनरी पर, तो 25% का शेष कितना होता है? 75%। और इसके बाद में 10% वह गरीबों के दान देते, तो 10% का शेष कितना होता है? 90%। और उसके बाद में ये तीनों खर्चा के बाद में ये क्या है? ये तीनों बचत है। ये तीनों क्या है? बचत है। याद रखिए, 20 खर्च तो 80 बचत, 25 खर्च तो 75 बचत, 10 खर्च तो 90 बचत। ये तीनों बचत है। अब बचत बराबर क्या होता है? बचत। लास्ट में उसने कितना बताया है? 13 रुपया 50 पैसा। तो बताए कि वह कितना रुपया घर से लेकर चली थी। याद रखिए, एक मान होता है 4/5, एक मान होता है 3/4, एक मान होता है 9/10, एक मान होता है 1350/100। समझे ना दोस्तों? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 से 4 कटेगा, 29 27, और 27 5 135 होता है, 50 25। यानी कि एक का ही मतलब टोटल होता है। तो कुल कितना रुपया घर से उसके पापा दिए थे कि लो बेटी 75 रुपया लो, सॉरी 25 रुपया लो और चल जाओ मार्केट में। समझे ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राम ने अपने आय का 4% चैरिटी में दान देता है। तो 4% दान देता है तो उसके पास बचा कितना? 96। शेष का 10% बैंक में जमा करता है तो बचा कितना? 90। 4 दान दिया तो बचा कितना? 96। और 10 बैंक में जमा किया तो बचा कितना? 90। और तब जाके उसके पास लास्ट में कितना बचता है? 8640 रुपया। तो उसकी आय बताइए। आय कहने का मतलब कि टोटल कहने मतलब कि एक का मान चाहिए। तो 4% दान दिया तो बचा कितना? 96%। 96 बचत है। और फिर 10% बैंक में जमा करता है तो बचता कितना है? 90। तो ये तो बचत है ना जी। तो बताइए बचत बराबर क्या होगा? बचत कितना होता है? 8640। आइए देखते हैं इसको कटाकर। तो ये होगा 24/25, 24/25, आई हो जाएगा 9/10 बराबर कितना होता है? 8640। अब इसको हम लोग कटाते हैं, आराम से देखिए कटाते हैं। तो देखिए, ये 12 दूनी 24, ये 5 दूनी 10। ये देखिए 9 से कटेगा, 9 और 9 और 9 छक्का 54। आपको ये देखिए 12 से कटेगा तो 12 8 96, 80 बार में कट गया। अब देखिए 25 5 125, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 125 आगुने 80, यानी 25 बटे कितना होता है? 1000 होता है। 125 बटे 1000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बाबू? तो टोटल हमारा कुल हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा? कुल हमारा 10,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए, मेन हमको इसका कैलकुलेशन नहीं सीखना है। पहली बात सुनिए, हमको मेन ये क्वेश्चन बनता कैसे वो सीखना है। 4% दान दिया तो बचा कितना? 96। 10% बैंक में जमा किया तो बचा कितना? 90। हमको एक बात याद रखे कि बचत है, अंत में बचत है, तो बचत के लिए हमको बचत चाहिए। तो बताइए 4 दान करके 96, 10% आपको 10% जमा करके 90% बचाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमान कपूर अपने कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करते हैं। तो जितना वो कमाते हैं 20% मकान के किराए पर खर्च करते हैं, तो बचता कितना है? 80। शेष का 70% घरेलू सामान पे खर्च करते हैं और उसके बाद में वो 1800 रुपया बचा लेते हैं। याद रखिए जितना रुपया कमाते हैं 20% मकान के किराए पे, तो 20% किराए पे तो बचल कितना? 80। 20% मकान के किराए पर खर्च करते हैं तो बचा कितना? 80। शेष का 70% घरेलू चीज पे खर्च करते हैं तो बचेगा कितना? 70 खर्च तो बचेगा कितना? 30।
तो याद रखिए 30, तो ये दोनों हमारा क्या हुआ, बचत हुआ। ये दोनों के बाद में कितना रुपया बचत होता है बाबू, 1800 रुपया बचाते हैं। कितना रुपया बचाते हैं, 1800 इतना रुपया। तो बचत बराबर बचत, तो बताना है कि उसका कुल आय कितना होगा, कुल आय। तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 4/5, और इसका मान होता है कितना, 3/10 होता है। और ये कितना हो जाए बाबू, 1800। एक बात याद रखे, 1800 याद रखे। तो इसको हम लोग पहले कटा लेते हैं, इसको कटा लेंगे। तो एक बात आप लोग देख लेंगे कि कटाएंगे तो ये कटेगा 6 बार में, 6 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा आपको, 600 हो जाएगा। फिर ये आपको देखिए कटेगा 15 बार में, 15 चौके 60, 150 बार में, और 15 पचे 75। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुने 150, 50 गुने 150, यानी हमारा कुल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा बाबू, तो 15 पचे 75, यानी टोटल हो जाएगा हमारा 7500 रुपया। आइए ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था, सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों आज थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है, इसीलिए आराम से धीरे धीरे हम लोग एकदम डेग बहा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, 10% भोजन पर करता है, शेष का 20% वह ईंधन पर खर्च करता है, उसके बाद इतना रुपया वह बचाता है। तो बताइए कि उसका वेतन कितना है। वेतन मतलब कि टोटल कितना, टोटल मतलब कि एक का मान चाहिए, एक का मान चाहिए। तो बताइए 10% भोजन पे खर्चा करता है तो बचता कितना है, 90। उसके बाद में शेष का 20% ईंधन पर, तो 20% ईंधन पे तो बचेगा कितना, 80। तो 80 खर्चा करता है, तो ये इसका क्या है, बचत है। ये इसका क्या है, बचत है, ये इसका बचत है। अंत में कितना बचता बाबू, 4680 रुपए। इसका मान देख लीजिए, ये 9/10, आई कितना होता है 4/5, बराबर कितना हो जाएगा 4680। अब थोड़ा सा इसको हम लोग कटा लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कटाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग कटाते हैं इसको 9 से कटाएंगे। तो 9×5 = 45, 9×5 = 45 होगा, 9×2 = 18। फिर इसको हम लोग कटा लेते हैं 4 से, तो 4 से कटाएंगे। तो एक बात याद रखिए कि 4 से कटा लेते हैं तो 13 चौके 52, 130 हो जाएगा, 13 चौके 52। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 50 अगुने आपको 130, यानी कुल बराबर कितना हो जाएगा, 13×5 = 65। कितना हो जाएगा, 6500 रुपया। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6500, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब तो हम लोग सीख गए। अब देखिए थोड़ा सा जल्दी देखते हैं। कहता है कि एक कंपनी में कार्य करता है, एक कंपनी में कोई आदमी कार्य करता है, ठीक है। एक कंपनी में कोई आदमी काम करता है, अपने मासिक वेतन का 15% वह घर के किराया पर, तब जितना कमाता है 15% किराया पर, याद रखिए 15% किराया पर, और वह बच्चों के शिक्षा पर 15% किराया पर और 15% बच्चों के शिक्षा पर और अन्य वस्तु और अन्य पर, माने कि अन्य खर्चा उसका 20% है। ये तीनों खर्चा करने के बाद में उसके पास 8750 रुपया बचते हैं। तो बताएं कि उसका कुल वेतन कितना था। अब ये वाला क्वेश्चन जितना इससे पीछे वाला क्वेश्चन बना था उससे डिफरेंट है, हटके। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन शेष वाला नहीं है, ये क्वेश्चन शेष का नहीं है। अब एकरा में शेष से मतलब नहीं रखेंगे, याद रखें। एक वर्कर जो है कंपनी में काम करता है, एक वर्कर कंपनी में काम करता है, जितना कमाता है 15% किराया पर देता है, और यहां पर शेष नहीं है, और बच्चे के शिक्षा पर 15% और अन्य पर कितना देता है बाबू, 20%। तो जिस क्वेश्चन में शेष न रहे ओकरा के डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है कि एक आदमी काम करता है 15% किराया पर, शेष का 15% बच्चों के शिक्षा पर, और शेष का 20% अन्य पर खर्चा करता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये में कहीं शेष लगा ही नहीं है। और जब शेष नहीं लगा रहेगा ना तो डायरेक्ट परसेंटेज को हम लोग जोड़ लेंगे, एकदम डायरेक्ट परसेंटेज को जोड़ लेंगे। तो याद रखिए 15% प्लस 15% प्लस 20%,
ई इसका खर्च हुआ, ई इसका कुल खर्च हुआ, ई इसका क्या हुआ बाबू, कुल खर्च हुआ, ई इसका खर्च हुआ, टोटल खर्च। तो टोटल खर्च कितना हो गया, 50%। तो अगर 50% खर्चा किया तो बचत कितना बाबू, तो बचत भी कितना हो जाएगा, 50% का शेष कितना हो जाएगा, 85%। इसका शेष कितना हो जाएगा जी, 85%। यानी कितना बचाया है, 50%। और लास्ट में उसके पास कितना बचा है, इतना। लास्ट में कितना बचा है बाबू, तो लास्ट में बचा है 8750 रुपया, 8750 रुपया। तो बताए कि उसका कुल कितना, तो 100% का मान, तो 100% का मान, तो ये एकरा दोगुना है, तो एकरा हम लोग दोगुना कर देंगे। एकरा दोगुना कितना हो जाएगा, 17,500, 17,500। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ई क्वेश्चन में काहे जोड़े हैं, काहे नहीं हम 15% का शेष 85, 15 का शेष 85 और 20 का शेष 80 लिखे, इसलिए नहीं लिखे हैं कि इस प्रश्न में शेष का कहीं चर्चा नहीं है। और हमने शुरुआते में बोले थे कि शेष वाली प्रश्न में शेष से मतलब, एगो बात अब फिर सीख ला जा कि बिना शेष वाले प्रश्न को हम लोग जोड़ के बनाते हैं। एक बात नोट कर लिया जाए तो, शेष वाले प्रश्न में शेष से मतलब, अब बिना शेष वाले प्रश्न को जोड़ के डायरेक्ट बनाते हैं, समझना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए, देखिए सुनेंगे। राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है, राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है और बचे हुए पैसे का 70% जमा करता है, और तब उसके पास में इतना रुपया बच जाते हैं। तो देखिए बचे हुए मतलब शेष होता है। अब एक में देखिए शेष की बात करता है। राज अपने पैसे का खर्च करता है, राज अपने पैसे का खर्च करता है, राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है, तो 10% खर्च करता है। अब बचे हुए पैसे का, बचे हुए मतलब कि शेष का 70% बैंक में जमा करता है, और फिर उसके बाद में इसके पास इतना रुपया शेष बच जाते हैं। यानी ये क्वेश्चन शेष वाला है, एक पहले वाला शेष ना रहे, ये वाला शेष वाला क्वेश्चन है। तो देखिएगा 10%, तो 10% का शेष कितना हो जाता है, 90%। फिर आपको 70% का शेष कितना हो जाता है, 30%। अब बराबर कितना, इसका बचत है। ये दो काम के बाद में क्या है, बचत है। अच्छा ऐसे रुपया में कितना बचत है, तो आपको 2646 रुपया, 2646 रुपया का क्या है जी, बचत है, ठीक ना। 2646 रुपया क्या है, बचत है। तो ये कितना हो जाएगा, 9/10, आई कितना हो जाएगा, 3/9/10, आई कितना हो जाएगा, 3/10, समझा। आई इतना बराबर क्या हो जाएगा, 46, इतना हो जाएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको कटाते हैं। तो 29 27, आई जानते हैं टोटल कितने बार में कट जाएगा, 98 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 98 बार में। एक बराबर कितना हो जाएगा, 9800। यानी उसके पास कुल कितना हो जाएंगे, कुल कितने हो जाएंगे, 9800, ठीक ना। कुल कितने हो जाएंगे, 9800 हो जाएंगे। आइए दोस्तों एक बात याद रखें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि नकुल बाजार में सामान लेने गया और वह उसके पास कुछ पैसे थे, ठीक ना। उसमें 20% का वह गेहूं का आटा खरीदता है और शेष का 25% खाना पकाने का तेल खरीदता है। फिर उसके बाद में 900 रुपया बच जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी शेष लगा है, इस क्वेश्चन में देखिए हेजा शेष लगा है। तो शेष वाले प्रश्न में शेष से मतलब, जैसे नकुल कुछ रुपया लेकर बाजार जाता है, बाजार जाने के बाद में वह 20% का गेहूं का आटा खरीदता है। तो 20% के जब आटा खरीदेगा तो उसके पास बचा कितना, 80%। उसके बाद में शेष का, तो शेष वाला प्रश्न है, तो शेष वाले प्रश्न में शेष से मतलब, तो शेष का 25% तेल खरीदता है। तो तेल खरीदेगा तो बचेगा कितना, 75%। आई दोनों खरीदने के बाद में उसके पास टोटल कितना बचता है, 900 रुपया, 900 रुपया। तो यो हमारा क्या है, बचत है। आइयो हमारा क्या है, बचत है। तो बचत बराबर बचत, तो बताइए कितना हो जाएगा, 4/5, ये हो जाएगा 3/4 बराबर 900। 4 से 4 कटेगा, तीतीरी के 9, एक बराबर कितना हो जाएगा, 3 5 1500। यानी वह कुल कितना रुपया लेके चला था, तो कुल लेके चला था वह 1500 रुपया, 1500। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
अगला हम लोग का क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगला हम लोग के पास में क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने आय का 25%, एक आदमी अपने आय का 25% वस्तु पर खर्चा करता है, वस्तु के उपयोग पर खर्चा करता है। उसके बाद में बाकी को भी शेष से कहते हैं। बाकी का 18% किराया पर और फिर बाकी का 16% यात्रा पर। तो जहां बाकी लगा है ना, तो बाकी का भी मतलब शेष से होता है। तो ये भी प्रश्न शेष वाला है। आई सब कैला के बाद में उसके पास कितना बचता है? 881 रुपया बचता है। तो बताइए कि उसका वेतन यानी शुरू वाला पैसा बताना है। तो ये भी क्वेश्चन शेष वाला है। तो शेष वाले प्रश्न में शेष से मतलब, अब देखिए, अब हम लोग एग्जाम में जाएंगे ना, अब दूसरे क्लास के क्लास के बाद में एग्जाम में जाएंगे तो एक बात याद रखें कि शेष वाला प्रश्न में शेष से मतलब खाली डायरेक्ट शेष से मतलब रखेंगे। आप बिना शेष वाला प्रश्न को जोड़ के बनाते हैं, बिना शेष वाले प्रश्न को क्या बनाते हैं? जोड़ के। तो 25% का शेष कितना होगा? 75। याद रखिए। इसके बाद में क्या है जी? 18%। 18% का शेष कितना हो जाएगा? 82%। इसके बाद कितना है जी? 16%। 16% का शेष कितना हो जाएगा? 84%। और तीनों के बाद में क्या है? बचत है। और टोटल बचत ऐसे कितना है बाबू? टोटल ऐसे कितना बचत है? आपको 861 रुपया का बचत है। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4। इसको हल करते हैं 82/100। इसको हल कर लेते हैं 84/100 बराबर कितना हो जाएगा? 861 हो जाएगा। 861 हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग कटाते हैं। तो इसको हम लोग कटाएंगे तो ये देखिए ये कटेगा 21 चौक 84। 21 चौक 84 कटेगा। देखिए ये भी कट जाएगा 21 से, ये भी कट जाएगा 21 से। तो देखिए 21 चौक 84 आपको 21 से कम 21। देखिए 41 से ही कट जाएगा आपको दो बार में। 41 दूनी कितना होता है? 82। एक कट गया। अब मेरे पास में बचा कितना? ये आपको कट गया 50 बार में 50। यानी फाइनली हमारा क्या बचता है? तो 50 गुने 100 5000 और 5000 और 22 बचता है 3। यानी हमारा कुल कितना हो जाएगा? कुल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो कुल हो जाएगा 1666.2/3। 1666.2/3। देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है, समझे ना? किसका क्वेश्चन है? सीजीएल का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, रीमा अपने मासिक आय का 15% खाद्य पदार्थों पर खर्च करती है। रीमा अपने मासिक आय का 35% खाद्य पदार्थों पर खर्च करती है। तब 35% खाद्य पदार्थों पर खर्च करती है। शेष का 15% कपड़ा पर खर्च करती है। शेष का 15% कपड़ा पर खर्च करती है और फिर शेष का 40% बचाती है, खर्च ना है। ये बात बहुत मस्त बात है। ये बात बचाती है, खर्च नहीं है। यदि बचाती है, याद रखिए यहां पर है, देखिए यहां पर खर्च दिया है, दो जगह खर्च दिया है और यहां पर बचत दे दिया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन फंसा ले जाता है सीजीएल। याद रखिए, याद रखेंगे, दो जगह खर्च देके एक जगह बचत कर दिया। तो एक बात याद रखिए, 35% खर्च करती है तो बचता कितना है बाबू? 35 खर्च तो बचे कितना? 65%। इसके बाद में 15% कहां खर्च करती है? कपड़ा पर। तो 15 खर्च तो बचेगा कितना? 85। इसके बाद में 40% खर्च ना है, 40% बचत है। तो इसको हम लोग डायरेक्टे लिख लेंगे, क्योंकि हम ये जो लिखना क्या चाहते हैं? बचतें लिखना चाहते हैं। और ये तीनों के बाद में कितना रुपया बचता है बाबू? तो तीनों के बाद में उसके पास में 27,500 रुपया। कितना? सॉरी 27,500 नहीं, ये बचत नहीं, 27,500 उसका कुल है। ये तो उसका बचत है, ये तो उसका बचत है। और उसका कुल राशि कितना है दोस्तों? तो उसकी कुल राशि है 27,500 कुल है। तो हमसे जानते हैं क्या पूछा गया है? कि वह कितना रुपया बचाई, वह कितना रुपया बचाई, यानी हमसे बचत पूछा है। यानी हमको ये तीनों के मान पूछा है और कि भाई टोटल दे दिया है और तीनों के मान पूछा है। तो टोटल तो हमसे पूछा है ना कि बताइए कि उसका जो बचत है, यह बचत कितना होगा, यही बचत पूछा है। देखिए तो 27,500 रुपया उसके पास टोटल था। तो टोटल में 35% खर्चा किया। तो 35% खर्चा किया तो बचा कितना? 65%। इसके बाद में
15% कपड़ा पे खर्चा करते हैं तो बचता है कितना 85%। इसके बाद में 40% बचा लेती है, तो इसके बाद में वही 40% क्या करते बचाते। देखिए यही हम मानवा लेके डायरेक्टे रख दिए, तो ये हमारा डायरेक्टे क्या निकल गया, बचत निकल गया। डायरेक्टे क्या निकल गया, बचत निकल गया। देखिएगा 27,500 गुने 65/100 गुने 85/100 अगुने आपको 2/5 हो जाएगा। कटाएंगे तो सुनिए 17 × 85, 20 × 100, 13 × 65, समझना 13 × 65, 20 × 100। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, एगो ये 2 से एगो ये 2 कट जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए इधर कटेगा, ये आपको 5 से यहाँ पर कटेगा। 50 25 50 25, तो मेरा कटा कितना आपको 55 गुने 13 गुने 17/2, यानी इसको फाइनल हम लोग भागा देंगे तो 60.775। ये हमारे आंसर हो जाएगा ए। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, ए। दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग, नहीं अब क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद पड़ा होगा, अगर आप लोग अगर शेष वाले क्वेश्चन सीख गए होंगे, तो ईमानदारी से दोस्तों कहते हो अगर सीख गए होंगे तो हमारे वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करेंगे, जरूर शेयर करेंगे, 10 लोगों के कम से कम शेयर करेंगे, जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।